ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे श्रावण मास की अमावस्या तिथि की, जिसे कि हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों तिथि बहुत ही विशेष तिथि है हमारे हिंदू धर्म में। इसका बहुत अधिक महत्व माना गया है। स्नान दान के लिए बहुत शुभ दिन माना गया है और भी अनेक अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य आज के दिन किए जाते हैं। और इन तिथियों का महत्व तब और अधिक बढ़ जाता है जब यह किसी खास दिन व खास महीने में प्राप्त हो। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व है। यह पूरा महीना महादेव की भक्ति और पूजा के लिए समर्पित है। इसके साथ ही इस माह पड़ने वाली हर एक तिथि भी काफ़ी खास होती है। ऐसे में श्रावण मास की अमावस्या तिथि के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन प्रकृति को आभार व्यक्त किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन स्नान दान के साथ साथ पितरों का तर्पण पिंड दान करना शुभ माना गया है। इसके अलावा इस दिन पेड़ पौधे लगाने का विशेष महत्व है। इस अमावस्या पर पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, जो कि इस अमावस्या की महत्वता को और अधिक बढ़ावा दे रहा है। इस साल 2 दिन अमावस्या तिथि होने के कारण असमंजस की स्थिति है कि आखिर कब है श्रावण की अमावस्या। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण की अमावस्या तिथि का आरंभ 3 अगस्त को दोपहर 3:50 पर होगा, जो कि अगले दिन यानी कि 4 अगस्त को दोपहर 4:42 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से हरियाली अमावस्या रविवार 4 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा और प्रदोष काल का समय होगा शाम 6 बजे से लेकर 7:30 तक। इस दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:26 तक पुष्य नक्षत्र होगा, यानी कि रविवार का दिन होगा, तो इसे रवि पुष्य योग के नाम से जाना जाएगा। साथ ही इस दिन सुबह 10:38 पर सिद्धि योग रहेगा। इसके साथ ही सुबह 6:02 से दोपहर 1:26 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो इतने सुंदर योगों में हमें इस बार की हरियाली अमावस्या प्राप्त हो रही है। इस दिन आपको स्नान दान अवश्य करना है। कहा जाता है कि पूरे श्रावण मास में यदि आप एक दिन भी स्नान करते हैं, स्नान तो प्रत्येक दिन ही करते हैं वैसे, लेकिन स्नान की जो विधि बताई गई, जो भी पवित्र मास में हम जैसे कार्तिक स्नान करते हैं, ठीक उसी प्रकार श्रावण महीने में भी यदि एक दिन भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में डुबकी लगाते हैं या फिर स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करते हैं, हर हर गंगे बोलकर स्नान करें, फिर मंदिर जाकर भगवान शंकर की ब्रह्म मुहूर्त में विधि पूर्वक पूजा इत्यादि करें, तो इससे आपको पूरे श्रावण महीने में किए गए स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो कम से कम एक दिन श्रावण में इसीलिए अवश्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। और ये बहुत सुंदर अवसर है आपके पास। सुंदर योगों में हमने हरियाली अमावस्या की प्राप्ति हुई है। अमावस्या तिथि होती ही है स्नान दान की तिथि, तो आज के दिन ये कार्य सबको करना है कि प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करें, महादेव को गंगा जल मिलाकर जल अर्पित करें, चंदन अक्षत काला तिल दुर्वा बेलपत्र समी पत्र पुष्प इत्यादि से महादेव की सुंदर विधि से पूजा करें और दान करें। आज के दिन शिव मंदिर में यदि आप काला तिल का दान करते हैं, तो इससे आपके जीवन में चल रही शनि संबंधित समस्याएं और जो भी शनि की वजह से आपको पीड़ा प्राप्त हो रही है, वो सभी कष्ट समाप्त होते हैं। इसके अलावा श्रावण के महीने में आप घी का दान कर सकते हैं। अन्न का दान, जो कि श्रेष्ठ दान माना गया है, वह अन्न का दान भी आप कर सकते हैं। और महादेव से, क्योंकि यह पितरों की तिथि है, तो अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि रविवार का दिन है, तो पीपल पूजन और तुलसी पूजन इस अमावस्या पर हम नहीं करेंगे, लेकिन घर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पंचामृत से स्नान कराएं, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले चंदन अर्पित करें, भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें और भगवान को मिष्ठान का भोग लगाएं। इस प्रकार से घर में आपको पूजन करना है, घर के मंदिर में घी का दीपक लगाना है। हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधे लगाने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन समी आम पीपल बरगद नीम ऐसे छायादार पेड़ों को लगाना चाहिए।
पेड़ लगाते वक्त इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि ये पेड़ बहुत बड़े होते हैं, छायादार पेड़ होते हैं, तो ऐसे ही स्थान पर पेड़ लगाया जाए कि इसे वहाँ से काटने की नौबत ना आए। इसके अलावा आज के दिन आप गौ माता को एक रोटी में गुड़ लगाकर अवश्य दीजिएगा। इससे गौ माता के शरीर में माता लक्ष्मी सहित कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा तो आपको प्राप्त होगी ही, साथ ही समस्त देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कुछ कार्य जो कि अमावस्या तिथि पर नहीं करने चाहिए, जैसे कि आज के दिन बाल धोकर आपको स्नान नहीं करना है, नाखून नहीं कटवाने हैं, बाल नहीं कटवाना है। जो भी भोजन करेंगे शुद्ध सात्विक भोजन हो, और अगर द्वार पर यदि कोई याचक आता है तो उसे आप निराश करके ना लौटाएं, अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके उनकी सहायता अवश्य करें। बस इतना सा कार्य यदि आप कर लेते हैं अमावस्या पर तो आपको अमावस्या का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।